हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैजिक मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, वीडियो हमारा कंटेंट जो रहेगा उसमें हम फंड मैनेजर के बारे में और एयूएम साइज के बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों हम उसके सबसे इक्विटी पोर्टफोलियो होल्डिंग के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम हिस्टोरिक रिटर्न देखेंगे, फिर एसआईपी रिटर्न देखेंगे, फिर एनुअल रिटर्न देखेंगे, जिससे हमें क्लियर होगा कि कौन सा फंड कौन सी ईयर में कितना गिरा हुआ है और कितना रिटर्न दिया हुआ है। फिर दोस्तों हम देखेंगे रिस्क रेशियो क्या है, फिर हम देखेंगे रैंक रिटर्न क्या है, और दोस्तों लास्ट में बताऊंगा कि इन फंड में से कौन से फंड में मैं मेरे पोर्टफोलियो में है। दोस्तों हम इसके बाद देखेंगे फंड मैनेजर और एवन साइज क्या है। दोस्तों हमने 3 फंड को सिलेक्ट किया हुआ है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, दूसरा है एचडीएफसी मिड कैप फंड, तीसरा है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। दोस्तों इनका एवन साइज, कोटक का एवन साइज है 38,519 करोड़, एचडीएफसी मिड कैप का एवन साइज है 56,032 करोड़, एसबीआई मैग्नम का एवन साइज है 15,457 करोड़। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे फंड मैनेजर हैं कौन कौन से हैं। अर्जुन खन्ना है, चिराग शेतलावत हैं, 2013 से मैनेज कर रहे हैं। सोनी अदानी है जो कि 2013 से मैनेज कर रही हैं। उसको एक्सपेंस रेशियो है, दोस्तों कोटेक का एक्सपेंस रेशियो 0.38%, एचडीएफसी मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.78%, एसबीआई मैग्नम का एक्सपेंस रेशियो है 0.84%। दोस्तों सबसे कम एक्सपेंस रेशियो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का है 0.38% का। सबसे ज्यादा दोस्तों एसबीआई मैग्नम मिड कैप का है 0.84% का। दोस्तों अब हम इक्विटी पोर्टफोलियो होल्डिंग देखेंगे। कोटक ने 94% पैसा इक्विटी में लगा रखा है, एचडीएफसी ने 93%, एसबीआई ने 93%। दोस्तों सबसे ज्यादा मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने लगा रखा हुआ है, इसके बाद एचडीएफसी मिड कैप ने लगा रखा है, और इसके बाद एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने लगा रखा हुआ है। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा दोस्तों एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने लगा रखा हुआ है, सबसे कम एचडीएफसी मिड कैप ने लगा रखा हुआ है। दोस्तों अब हम इसका हिस्टोरिक रिटर्न देखेंगे। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे होंगे, इनका हिस्टोरिक रिटर्न 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का रिटर्न दिखाया गया है। ग्राफ में दोस्तों हमें क्लियर पता चल रहा है। फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न कोटक ने दिया, एचडीएफसी मिड कैप ने दिया हुआ है 55% का रिटर्न, और सबसे कम कोटक ने दिया हुआ है 36% का रिटर्न। दोस्तों सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 30% का रिटर्न, और सबसे कम रिटर्न दिया हुआ है एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने 18% का रिटर्न। दोस्तों 3 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न एचडीएफसी मिड कैप ने दिया है 33% का रिटर्न, सबसे कम रिटर्न दिया हुआ है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 26% का रिटर्न। दोस्तों 5 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है एचडीएफसी मिड कैप ने 26%, सबसे कम रिटर्न दिया हुआ है एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने 24%। दोस्तों 10 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने दिया हुआ है 25%, और सबसे कम रिटर्न एसबीआई मैग्नम ने दिया है 21% का रिटर्न। दोस्तों अब इनका हम एसआईपी रिटर्न देखेंगे। 1 ईयर में सबसे ज्यादा एसआईपी रिटर्न एचडीएफसी ने दिया हुआ है 32% रिटर्न, और सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा एचडीएफसी ने दिया हुआ है 49%। थर्ड ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है एचडीएफसी मिड कैप ने 64%, और सबसे कम दिया हुआ है कोटक इमर्जिंग ने 41%। दोस्तों 5 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न एचडीएफसी मिड कैप ने दिया हुआ है, और सबसे कम जो रिटर्न दिया हुआ है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने दिया हुआ है। 10 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न दोस्तों एचडीएफसी मिड कैप ने दिया हुआ है, और सबसे कम रिटर्न एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने दिया है, जो 177% का रिटर्न। दोस्तों हम इसका एनुअल रिटर्न देखेंगे। दोस्तों हमें एनुअल रिटर्न से साफ क्लियर पता चल जाएगा कौन सा फंड मार्केट गिरने पे कितना ज्यादा गिर रहा है, और सबसे पहले रिकवरी कौन सा फंड कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोटक 2018 में मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। उस समय सबसे ज्यादा जो फंड गिरा हुआ था वो एसबीआई मैग्नम मिड कैप 17% दिया था, और जो कोटक और एचडीएफसी मिड कैप ने -10% का रिटर्न दिया हुआ था।
दोस्तों सबसे पहले रिकवरी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने किया हुआ था, 10% रिटर्न दिया था 2019 में। सबसे कम रिटर्न एसबीआई मैग्नम ने 0% रिटर्न दिया हुआ था। दोस्तों एनुअल रिटर्न से हमें क्लियर हो जाता है कौन सा फंड कौन से ईयर में कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है और कितनी जल्दी रिकवरी कर रहा है। दोस्तों हम इसके अब रिस्क रेशियो देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी ठीक है, बीटा भी ठीक है, और शार्प रेशियो भी ठीक है, और टेन्योर रेशियो भी, और जेंसन अल्फा भी। दोस्तों एचडीएफसी मिड कैप का अल्फा सबसे ज्यादा है 2.97% का, बट दोस्तों इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा हाई है और बीटा भी थोड़ा सा हाई है, और सब सारे रेशियो सही है। दोस्तों सीबीआई मैग्नम फंड का भी सारे रेशियो सही है। दोस्तों अब हम इसके रैंक रिटर्न देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहा हूँ कि कोटक 10 ईयर में सेकंड नंबर पे हुआ है, सेकंड नंबर पे है, 19 फंड में से सेकंड नंबर पे है। एचडीएफसी थर्ड नंबर पे है 10 ईयर में, और एसबीआई मैग्नम 13 नंबर पे है। 5 ईयर में दोस्तों कोटक 10 नंबर पे है, और एचडीएफसी मिड कैप 7 नंबर पे है, एसबीआई मैग्नम 11 नंबर पे है। और दोस्तों 3 ईयर में कोटक 17 नंबर पे है, एचडीएफसी 4 नंबर पे है, एसबीआई मैग्नम 9 नंबर पे है। दोस्तों इनमें से मैंने 3 फंड को जो सिलेक्ट किया है उन्हें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, थर्ड नंबर पे एचडीएफसी मिड कैप फंड है। दोस्तों इसमें जो मेरे पोर्टफोलियो में जो फंड है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों इन फंडों में इन्वेस्ट करने से पहले इन फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। थैंक यू दोस्तों।